दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिज़ाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस न्यू क्लास में। गाइस, आज की ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न डिज़ाइन कैसे लगाएं किसी के हाथ पे, चाहे आपके क्लाइंट हों या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हों। सबसे पहले गाइस मैंने राउंड सर्कल दिया, उसके ऊपर स्मॉल सर्कल दिए। अब यहाँ पर मैं ये ड्रॉप डालूँगा, लोटस डिज़ाइन नहीं, रोज़ डिज़ाइन के एलिमेंट इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, आराम आराम से स्किन से टच करके बनाऊँगा आउटलाइन, ठीक है। आज का डिज़ाइन गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये डिज़ाइन है मॉडर्न डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह से आराम से इसको आप बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें गाइस, हमारी जो मेहंदी है वो थोड़ी मेल्टी है, आज मेल्ट हो रही है, तो इसको जो आप बनाएं तो कोशिश करें कि आपके जो डिज़ाइंस हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उसमें ये आपस में एक दूसरे डिज़ाइन आपस में टच ना हो, ठीक है। इस तरह से आप आउटलाइन दीजिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। फ्लावर देने के बाद यहाँ पर आप बनाइए आउटलाइन इस तरह से। अगेन आउटलाइन देके आप बनाइए यहाँ पर लीफ का डिज़ाइन, बीच में बनाइए आउटलाइन, इधर बनाइए आराम आराम से लेयर्स, जो कि मैंने आपको बहुत बार बारीकी से गाइड की हुई हैं। एक एक लेयर को आराम से बनाएं, फिनिशिंग से बनाएं, और जितना हो सके उतना फाइन दें और सोच समझ के एक एक लेयर को बनाएं। कोशिश करें गाइस, हर एलिमेंट के बाद आपको उनको अच्छे से क्लीन कर लें। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं इस तरह से कुछ इस तरह फिलअप करूँगा, बोल्ड किया पूरा। और ये मॉडर्न डिज़ाइन है, मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिशनल डिज़ाइन से मॉडर्न डिज़ाइन का लुक बहुत ही अल्टीमेट लगता है, ठीक है। यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे आउटलाइन की लेयर। अगेन टच किया, पुश किया, ये लेयर बनाई कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन टच किया, पुश किया, ये आउटलाइन दे दी इधर, ठीक है। अब जो बीच वाली लाइन थी, इसको हम टच करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे डॉट्स। जब आप डॉट का डिज़ाइन डालते हैं तो आराम आराम से बनाएं, एक एक डॉट आपका फाइन होना चाहिए, ठीक है। अब जो इधर का एरिया है गाइस, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन। और ध्यान रहे, जब आप स्मॉल सर्कल बना रहे हो तो आपकी लेयर्स जो है आपने बनाई हैं वो ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा तेज़ करते हैं स्मॉल सर्कल तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन डिस्टर्ब होगी, अगर लाइन डिस्टर्ब होती है तो उसको आप अगेन वन टाइम इस तरह से रिपीट कर दें, ताकि क्लैरिटी उतनी ही बनी रहे जितनी पहले थी। इस तरह से आप वन टाइम अगेन स्मॉल सर्कल एक बार और दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने 2 बार गाइस यहाँ पर स्मॉल सर्कल दिए हैं। अब यहाँ मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, ये बनाया मैंने ड्रॉप्स, ठीक है। बहुत इजी ड्रॉप्स हैं, और जिन लोगों को ड्रॉप बनाने आ गए हैं आज वो लोग कमेंट करें कि आपको ड्रॉप बनाने आए गए हैं, ठीक है। और नहीं आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ से लेके यहाँ तक आप बनाइए एक आउटलाइन, अगेन वन आउटलाइन, देन अगेन वन आउटलाइन, ठीक है। जो पहले की 2 लाइंस थी उनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह, और यहाँ पर भी हम आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से। इसको हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन। जो हमने ये 4 यहाँ आउटलाइन दिए हैं इधर से लेके इधर तक, इसको मैं स्मॉल सर्कल देके अच्छे से कवर अप कर लेता हूँ, लाइक दिस वन। एक एक स्मॉल सर्कल आपका फाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ हम बनाएंगे मधुबनी का डिज़ाइन, ठीक है। तो मधुबनी का डिज़ाइन कैसे देंगे, उससे पहले जो ये आउटलाइन है इसको मैं स्मॉल सर्कल देके कवर कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस प्रकार से लीफ का डिज़ाइन, कुछ इस तरह लीफ में आउटलाइन दूंगा दोनों तरफ। यहाँ बीच में एक राउंड सर्कल दिया। यहाँ मैंने ये बॉक्सेस बनाए, और जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं ये टच करके बना रहा हूँ स्किन से, ठीक है। अगेन मैं यहाँ आउटलाइन दूंगा इस तरह से, और लेयर दूंगा बीच में, दोनों तरफ लीफ के डिज़ाइन कुछ इस तरह। अगेन मैंने राउंड सर्कल दिया, इसके ऊपर ये बॉक्सेस दे रहा हूँ इस तरह से, जो कि बहुत इजी हैं। और यहाँ जगह कम है तो यहाँ पर मैंने एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन दिया है आम्बी स्टाइल में, ठीक है, सॉरी मधुबनी स्टाइल में, क्योंकि मधुबनी का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, हल्के हल्के हाथ से इनको हम कवर करेंगे। गाइस अगर मैं यहाँ पर जल्दबाजी करता हूँ तो जो मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये पूरा ख़राब हो जाएगा। और अगर आपका स्ट्रक्चर ही गंदा आ रहा है तो गाइस फिनिशिंग तो ऑटोमेटिक गंदी आएगी। आप अगर अच्छा ही बनाना चाहेंगे तो भी ये नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। बीच में हम बनाएंगे डॉट, और यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से इसको पूरा फिल करेंगे। गाइस ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्पेस खाली है, ठीक है। आप चाहें, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पर आउटलाइन देके इस प्रकार से आप स्मॉल सर्कल दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। स्मॉल सर्कल देने के बाद आप वन टाइम अगेन स्मॉल सर्कल रिपीट कीजिए, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे मॉडर्न आम्बी कुछ इस तरह, ठीक है, क्योंकि स्पेस खाली था। और इधर भी आप ड्रॉप बनाइए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो गाइस ये हमारा ओवरऑल ओपनिंग का डिज़ाइन हो गया। आप देख पा रहे हो कैमरे में कि कितना ज़्यादा मेरी मेहंदी जो है वो मेल्ट हो रही है। लेकिन गाइस आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज मेहंदी ऐसे लगाएंगे कि आपस में मिक्स ना हो सकता है कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक राउंड सर्कल इस तरह, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखिए, जब मेहंदी आपकी मेल्ट होती है ना, तो कोन चलाने में बहुत मज़ा आता है। अगर कोन आपकी बारीक चल रही हो, अगर मोटी भी हो, तो उसको आप टच करके चलाएं स्किन से, तो उतनी ही मेहंदी निकलेगी जितनी आप निकालना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ये ड्रॉप बनाए हैं, ठीक है। आराम से ये आउटलाइंस दी मैंने, ठीक है। अगेन मैंने ये ड्रॉप बनाए, फ्लावर ड्रॉप, ठीक है। कुछ इस प्रकार जो राउंड सर्कल था इसको मैंने बीच में कवर अप कर दिया डॉट डाल के। यहाँ पर मैं आउटलाइन डाल रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं जो जगह अवेलेबल है, यहाँ मैं आउटलाइन देके बनाऊंगा लीफ का डिज़ाइन। यहाँ पर लीफ का डिज़ाइन देने के बाद बीच में लेयर दूंगा, और जो पाम के साइड का एरिया है गाइस, इसको मैं लेयर देके इस प्रकार से टच करके पूरा कवर अप करूँगा। एक एक लेयर को आप फिनिशिंग से बनाएं, आराम से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बोल्ड किया था लीफ को, उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ी मोटी कोन चला के इसको बोल्ड करना है। देखिए गाइस कोन वही होती है, उसी से हम बहुत मोटी मेहंदी निकालते हैं, उसी से हम बारीक निकालते हैं, और उसी से हम शेड बनाते हैं, ठीक है। तो आपको कोन चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से एक बड़ा लेयर देंगे। अगेन मैंने एक लेयर दिया, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, देन उससे छोटा। जब आप लेयर छोड़ते हैं तो हल्के हाथ से आपको छोड़ना है, ठीक है। अब हम यहाँ टच करेंगे, पुश करेंगे। यहाँ पर हमने बनाया है एक राउंड आउटलाइन, ठीक है। और यहाँ पर हमने अगेन टच किया, पुश किया, ये लेयर दी, यहाँ हमने टच किया, पुश किया, ड्रॉप दिया, ठीक है, हल्के हाथ से छोड़ दिया।
अब देखिए ये आपस में मिक्स ना हो तो इसको मैं करूँगा बोल्ड, और यहाँ पर जगह ज़्यादा खाली थी तो इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, जो ये सेकंड वाली आउटलाइन थी यहाँ मैं दूंगा छोटे छोटे से डॉट्स, ठीक है, आराम से। गाइस कैसी लग रही है ट्रेनिंग आज की, आज का मॉडर्न डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है? अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और ट्रेनिंग को गाइस ज़रूर शेयर किया करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीडेड लोगों तक, ताकि आपकी तरह और भी लोग इस ट्रेनिंग का भरपूर लाभ उठा सकें। यहाँ मैंने ये आउटलाइन दिया, आउटलाइन देने के बाद यहाँ मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, इस तरह से एक आउटलाइन दी, ठीक है। आउटलाइन देने के बाद अगेन टच किया, पुश किया, इस प्रकार से आउटलाइन दी। यहाँ मैं साथ में आऊँगा यहाँ तक कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए गाइस अब बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस डिज़ाइन के अंदर, हम क्या करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो गाइस पहले हमने जो आउटलाइन दी है ये वाली, यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल 2 बार, दिख रहा है आपको। इस तरह से आप एक एक स्मॉल सर्कल को अच्छे से बनाएं, फिनिशिंग से बनाएं, ठीक है। एकदम मैं लाइव हैंड पे मेहंदी लगा रहा हूँ ताकि आप एक एक गलती को अच्छे से समझ पाएँ कि आप लोग गलतियाँ क्या करते हैं, आपसे इस प्रकार से फिनिशिंग क्यों नहीं आ पाती है, ठीक है। इस प्रकार से आराम आराम से आप स्मॉल सर्कल दीजिए कुछ इस तरह। अगेन यहाँ पर मैं 1 टाइम रिपीट करूँगा स्मॉल सर्कल। और गाइस मैं आपको बता दूँ ट्रेडिशनल डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है मॉडर्न डिज़ाइन। जब आप मॉडर्न डिज़ाइन लगाते हैं किसी के हाथ पे, या अगर आप फीमेल अगर आप अपने हाथ पे ट्राई करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके हाथ की जो लुक है, आपका हाथ का जो शोभा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मॉडर्न डिज़ाइन अलग ही हाईलाइट करता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हैंड से। ट्रेडिशनल हैंड होता है जो कि पूरा भरा हुआ हाथ होता है, ठीक है। ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टच करूँगा, ये ड्रॉप बनाए जैसे मैंने ऊपर दिए थे। एक एक ड्रॉप को हमें फिनिशिंग से बनाना है कुछ इस तरह से, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं इसका एंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा दूसरा डिज़ाइन आएगा, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास विकल्प है, हम चाहें तो इसके अंदर स्मॉल सर्कल डाल सकते हैं, लेकिन हम स्मॉल सर्कल नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दूंगा मधुबनी का डिज़ाइन। मधुबनी के डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने ये 2 लेयर दी, यहाँ टच किया, पुश किया, एक लीफ का आकार निकाला। अब मैंने आउटलाइन दी कुछ इस तरह, अगेन 1 आउटलाइन, ये बनाया मैंने लोटस का डिज़ाइन। गाइस ये बनाया हमने लोटस का डिज़ाइन। अब हम अगेन 1 लोटस देंगे जिसका फेस रहेगा अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से आउटलाइन दीजिए, टच करें, पुश करें, हल्के हाथ से आपको ये बनानी है। पहले एक लीफ का डिज़ाइन, ठीक है, आराम से हमने यहाँ लेयर दिया, अगेन आप लेयर दें, फिर अगेन लेयर, देन अगेन लेयर। एक एक लेयर को आप बहुत ही फिनिशिंग से बनाने कोशिश करें कि जो आप मधुबनी के एलिमेंट देते हैं, चाहे वो लोटस का डिज़ाइन हो या कोई भी एलिमेंट हो, आप उसको फिनिशिंग से बनाएं, ठीक है। यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर आराम से इस तरह से एक छोटी सी नन्ही सी लीफ का डिज़ाइन दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन, इस तरह देखिए यहाँ जगह हमारे पास खाली है, तो यहाँ पर मैं अगेन एक राउंड सर्कल बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है गाइस। बाहर की आवाज़ को आप प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। अब मैं यहाँ बनाऊंगा लीफ का डिज़ाइन,
अगेन मैंने लीफ दी है, बीच में बड़ी लेयर देके लीफ बना के इसको हमने अच्छे से कवर अप कर दिया, कुछ इस तरह। क्लियर है गाइस? ये बनाने के बाद हम इसको आराम से बोल्ड करेंगे। जिन लोगों को मधुबनी का डिज़ाइन बनाना नहीं आता है, या फिर जब वो बोल्ड करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो, तो आराम से आपको मधुबनी की लेयर्स देनी है, ठीक है। और मधुबनी जब बनाते हैं तो जैसे आपने कभी ड्राइंग में कलर फिल किया होगा, तो कलर फिल करने का तरीका होता था, जितनी सफाई से आप कलर फिल करते हो उतनी बढ़िया आपकी ड्राइंग हाईलाइट करती थी, ठीक है। उसी प्रकार से इसको आप आराम से फिनिशिंग से बनाएं। कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा कि स्केच लिया पूरा अच्छे से रगड़ दिया हो, ठीक है। तो जब भी आपने किया होगा या फिल किया होगा तो एक एक एलिमेंट को बहुत ही प्यार से पहले फिल किया होगा, उसके बाद आप आगे बढ़े होंगे। तो इसी प्रकार से गाइस ये कोन है। देखिए मेहंदी में कुछ नया नहीं है, मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ें वही हैं, तरीका वही है, लेकिन इसको आप जितनी शालीनता से, जितनी फिनिशिंग से बनाते हो उतना परफेक्ट आपका डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसको विद इन अ सेकेंड पूरा फिल कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या, उससे फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। आउटलाइंस ख़राब हो जाएंगी, पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो आप जो बनाएं आराम से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। गाइस देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर आप चाहें तो हल्के हल्के हाथ से आप शेड बनाइए, टच करके स्किन में, ठीक है। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ हल्के हल्के हाथ से आप लेयर बनाइए इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो मधुबनी की सुंदरता है वो और भी ज़्यादा निखर के आएगी, आपके डिज़ाइंस में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। और जब आप शेड बनाते हो स्किन पे तो आपकी कोन ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर आप यही शेड पैटर्न पे दे रहे होते तो आपकी कोन की जो निडल है वो ख़राब हो गई होती, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे उसको आप ध्यान से समझिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन, कुछ इस तरह। राउंड सर्कल के बाद हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के बाद वन अगेन स्मॉल सर्कल, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे ड्रॉप इस तरह से, और छोटे छोटे ड्रॉप बनाएंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे आउटलाइन से कवर अप, कुछ इस तरह, ठीक है। ये बनाने के बाद यहाँ पर मैं अगेन इस ड्रॉप को रिपीट करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह। क्योंकि गाइस मैंने देखा है जब आप पैटर्न पे प्रैक्टिस करते हैं और उस डिज़ाइन को जब आप हाथ पे अप्लाई करते हैं तो ज़मीन और आसमान का अंतर होता है हाथ में और पैटर्न में, ठीक है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप कमेंट में हाँ लिखिए कि हाँ सर, वाकई में हाथ में और पैटर्न में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो गाइस मैं कोशिश करता हूँ आप लोग वोटिंग क्या करें कि आप सर प्रैक्टिस को, जो आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पैटर्न पे ना देके डायरेक्ट हाथ पे दूँ। जब हाथ पे दूंगा तो गाइस आपके वो सारे डाउट्स कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर होल्ड कर देते हैं, बात करते हैं फिंगर ये थंब के डिज़ाइन को। यहाँ हम क्या बनाएंगे, यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे या बनाएंगे आउटलाइन की एक लेयर, ठीक है। देख पा रहे हैं आप इस तरह से। और यहाँ पर मैं दूंगा स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन, और ध्यान रहे आपका एक हाथ हमेशा आपके दूसरे हाथ के नीचे होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप आराम से टफ़ डिज़ाइन, दूरी का भी डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे कुछ करेक्शन करना है तो मैं यहाँ हाथ रखूँगा और इस तरह से इसको मैनेज कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे राउंड सर्कल का डिज़ाइन, जो कि डॉट्स देंगे अंदर हम इस प्रकार से, राउंड सर्कल दिया, ठीक है। आराम से बनाइए, अगेन वन राउंड सर्कल, देन अगेन वन
राउंड सर्कल। ठीक है, इस तरह से ये हमारा थंब का डिज़ाइन कवर अप हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं एकदम स्ट्रेट लाइन डालूँगा फिंगर से पाम तक। ठीक है, और यहाँ पर हमें नीड है स्मॉल सर्कल्स की। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर 1 टाइम स्मॉल सर्कल रिपीट किए हैं। ठीक है, देखिए गाइस, एक बात मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये दिया है तो मैं कोन को ना ऐसे चलाऊँगा, मैं थोड़ा सा टिल्ट करूँगा। ठीक है, अब आपको इधर देने हैं तो आप कोन को इस तरह से टर्न कर लें। ठीक है, आराम आराम से इसको आप बनाइए, जल्दबाजी ना करें। ठीक है गाइस, ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ हम बनाएंगे बारीक फिलिंग। बारीक फिलिंग को हम राउंड सर्कल देंगे, इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल, अगेन 1 टाइम स्मॉल सर्कल। ठीक है, इसके ऊपर हम बनाएंगे बॉक्सेस, छोटे बॉक्स। इस तरह बॉक्स देने के बाद हम बनाएंगे इसके ऊपर अगेन 1 टाइम, देन अगेन 1 टाइम स्मॉल सर्कल। और देखिए टच करके बना रहा हूँ, बहुत लाइट कोन को मैं चला रहा हूँ, बहुत लाइट कोन को पुश कर रहा हूँ ताकि हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बनाए अगेन बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर स्मॉल सर्कल, देन अगेन स्मॉल सर्कल। जगह कम है तो यहाँ पर भी मैं एक डॉट डाल देता हूँ इस तरह से। क्लियर है गाइस, अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, यहाँ हम क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, इस प्रकार से लेयर देके ये बनाई है मैंने एक मिनी लीफ। लीफ देने के बाद मैं यहाँ पर लेयर दूंगा इस तरह। लेयर देने के बाद एक हाफ लीफ बनाऊंगा लाइक दिस वन। ठीक है, अब फर्स्ट मैं जो हाफ लेयर बनाई है उसके अंदर मैं एक छोटा सा पार्ट डालूंगा आउटलाइंस की लेयर्स का। बाकी के एरिया में इसको मैं फिल कर दूंगा ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एकदम परफेक्ट लेयर दूंगा। एक एक लेयर हमारी फाइन और क्लियर होनी चाहिए। जब हमारी लेयर एकदम परफेक्ट होती है तो हमारा पैटर्न और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कोन क्लीन करूँगा, अगेन टच किया, पुश किया, यहाँ इसको मैं करूँगा बोल्ड। ठीक है, देखिए गाइस, मेहंदी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, बट मैंने एक एक डिज़ाइन को इस तरह से लगाया हुआ है। कोई भी डिज़ाइन, चाहे वो यहाँ से हो या यहाँ से हो, कोई भी डिज़ाइन आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका डिज़ाइन मिक्स होता है तो आप इसको थोड़ा बारीक लगाएं ताकि वो मिक्स ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने हल्के हाथ से एक लेयर बनाई है, पतली सी लेयर। यहाँ स्मॉल सर्कल दिए हैं 2 बार। ठीक है, 2 बार स्मॉल सर्कल देने के बाद यहाँ बनाया मैंने एक राउंड सर्कल का डिज़ाइन। ठीक है, ये बनाने के बाद मैं टच करूँगा, पुश करूँगा, ऊपर की तरफ लेयर, अगेन लेयर दी, टच किया, पुश किया, हल्के हाथ से छोड़ दिया। जिन लोगों को ये डिज़ाइन बनाना नहीं आता है उनसे रिक्वेस्ट है इसकी प्रैक्टिस करें, तब तक करें जब तक ये आपसे परफेक्ट ना बने। ठीक है, यहाँ मैंने आउटलाइन देने के बाद बनाए स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं बनाऊँगा राउंड सर्कल, और यहाँ गाइस मैं डॉट नहीं डालूँगा। एक एक राउंड सर्कल आप इतना सुंदर बनाइए, इतना फाइन बनाइए कि आपके डिज़ाइन की सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाए। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की हर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आए। इसे पूरा डिज़ाइन देखो, पूरे डिज़ाइन का लेयर देखो, लुक देखो। ठीक है, ये बहुत ही अल्टीमेट डिज़ाइन है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और कम से कम इसको आप बनाएं 5 से 6 बार। जब आप इतनी बार इसको रिपीट करेंगे तो आपका डिज़ाइन याद हो जाएगा
और फिनिशिंग भी आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, मुझे पता है आप लोग मेरी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखते हैं और आप लोगों को मेरी ट्रेनिंग का वेट रहता है बेसब्री से, इसीलिए मैं आपके लिए, मैं कितना भी बिजी हूँ, आपके लिए एक वैल्यूबल टाइम लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक मॉडर्न आम्बी। ठीक है, मॉडर्न आम्बी के बाद यहाँ पर ये ड्रॉप बनाए। इसको आप बारीकी से देखिए डिज़ाइन को। ठीक है, एक एक लेयर, एक एक एलिमेंट, एक एक आउटलाइन, एक एक मधुबनी का डिज़ाइन कितना अल्टीमेट लग रहा है, कितना फाइन है और कितनी फिनिशिंग से बना हुआ है। आप भी इसको ट्राई करें। अगर आपसे नहीं आ रहा है, इसको बार बार ट्राई करें, तब तक करें जब तक फिनिशिंग ना आ जाए। अच्छा लग रहा है ना, इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी लोग इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें। गाइस देखिए, जिन लोगों को टिप्स के डिज़ाइन भरने नहीं आते हैं, टिप्स भरना नहीं आता है, आज वो लोग सीख लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अगर अपने हाथ गंदे करते हैं, अपनी उंगलियां गंदी करते हैं टिप्स भरने में, तो क्या करें, थोड़ी सी मोटी कोन कट करें, टच करें, पुश करें और इसको आप आउटलाइन को करें बोल्ड। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह से आप आउटलाइन बना रहे हो ना, आराम आराम से आपको एक एक आउटलाइन को अच्छे से करना है बोल्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, आराम से उसको आप फिल कर दें। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच गाइस।